तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला, सभी को टॉपिक, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है ना। टॉपिक, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है। एक टॉपिक पहले लिखा है तो वो नहीं, अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है। दूसरा, आज का गीत सभी को सुनना है, उस पर 3 ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। तूने रात गंवाई सोई के, और इस पर अपने को दृष्टि देनी है या बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और ये गीत सुनना है। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। और इस पर बाबा से बात करनी है। ना मैंने रात सोकर गंवाई, ना दिवस खाकर गंवाया। रात को उठा था, अमृत वेला किया था, और दिवस में सेवा भी की थी, याद भी किया था, मुरली रिवाइज भी करी थी। ठीक है, और ये हीरा जन्म अमोल था, मेरे से बढ़िया कोई नहीं जानता है। बार बार इस गाने के सामने मुझे ताने मत मारा करो, ठीक है। मैं कर रहा हूं जितना हो सकता है। बाबा से बात करनी है तो गीत 3 बार सुनना है, बाबा से कन्वर्सेशन करनी है। अपने को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ करना है। शिव भगवान आज दूसरा पेज, पहला पैराग्राफ, आखिरी लाइन क्या थी। विश्व में शांति कैसे हो, हाँ सबके कानों में आवाज जाए, है ना। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व खत्म कर देंगे, कहाँ था। तो सबके कानों में आवाज जाए, तो आज ग्लोब पर जाकर सारे विश्व को साकाश देनी। ठीक है, हर एक के, बाबा से सर्व शक्तियां लेके पूरे विश्व ग्लोब पे हर एक आत्मा के कानों में आवाज जा रहा है कि भगवान आ चुका है, ये टाइम है। ठीक है ना। और उन आत्माओं को जिस शक्ति की जरूरत है भगवान को पहचानने की, वो शक्तियां ऑटोमेटिकली उन पर जा रही है। ठीक है ना। पेड़ है, पेड़ में है जल और मिट्टी में है, लेकिन फल को क्या चाहिए, वो मिठास, वो खुद खींच रहा है। पत्ते को क्या चाहिए, वो ग्रीनरी, वो खींच रहे हैं। तने को क्या चाहिए, वो लकड़ी, वो मजबूती, वो खुद उससे खींच रहा है। इसी तरीके से मैं सिर्फ साकाश दे रही हूं, हर एक आत्मा को जो चाहिए। किसी को निश्चय की शक्ति चाहिए, किसी को तर्क वितर्क की कंप्लीट, उसके डाउट्स खत्म हो जाएं, किसी को भावना चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, वो सारी शक्तियां उनको ऑटोमेटिकली मिल रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होमवर्क हो गया। वरदान के 6 पॉइंट्स निकालने हैं, जो कल वरदान था, है ना। तो उसके 6 पॉइंट्स निकालने हैं। तो गीत हो गया, वरदान हो गया, लिखने का टॉपिक हो गया, और योग हो गया। बचा मुरली रिवीजन। मुरली रिवीजन में से आज 6 बातें नहीं आई हैं। कितनी? 6 बातें नहीं आई हैं जो स्वर्ग के बारे में बाबा ने बताई हैं। ठीक है, निकाल लेना। अगर नहीं मिले तो जो आपको लगे 6 बातें वो जरूर निकाल लेना। ठीक है, वैसे 8 बातें हैं, फिर भी 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, वरदान के 6 पॉइंट्स निकालने हैं। कल कल की मुरली में बाबा ने सेवा को लेके 6 सिम्टम्स बताए थे, व्हाट इज रियल सेवा। तो उसके 6 पॉइंट्स थे, तो वो वरदान में है, बस उसे कॉपी पेस्ट करके लिखना है। और आज की मुरली में 8 पॉइंट स्वर्ग के नए हैं, वो सबको ढूंढ के निकालने हैं। अगर नहीं मिले तो जो आपको लिखते हैं, 6 बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, 8 आपको, 2 शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो जो स्वर के पॉइंट आपको आते हैं वो लिख लीजिएगा। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल। ग्रैंड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में। एक ग्रेट ये है कि इससे पुराना कोई ग्रैंडफादर हमारा होता नहीं। 5000 साल के बाद एक ही बार ब्रह्मा बाबा हमें मिलते हैं, पहला। दूसरा, कि इससे ऊंचा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इससे ऊंचा वर्षा दिलवाने वाला कोई दादा हमें मिलता नहीं, कि स्वयं भगवान का ही वर्षा में दिलवा दे। ये 2 मुख्य कारण है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इतनी ऊंची दृष्टि बाबा के थ्रू मिलती है, इतनी ऊंची पालना ग्रेट दादा के थ्रू मिलती है, इतने ऊंचे अनुभव, इतनी ऊंची लाइफ, इतना ऊंचा जीवन, इतना ऊंचा संगम युग। ये सारे क्यों? ऐसा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं मिलता जिसके द्वारा इतनी ऊंची स्थापना हमारे जीवन में कभी हो पूरे काल चक्र में। चाहे वो स्वयं ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा हो, तो भी वो शिव बाबा से मिलाने के निमित्त नहीं बनती। ओके, एक बार लिखे थे ना इस पे, 108 रीजंस लिखे थे इस पे।